ये तो यहाँ दादागिरी है, जिसको अंदर जाने दें जान दे, नहीं जाने दे नहीं जाने दे। कि माँ का पीएफ का पैसा 1800 रुपया कटे जे और भी मैं 1175 को मैसेज आओ जे 700 रुपया की मड़ाई तो ए ऊपर का लोग खा रहे जे। तो देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं। कल भी जैतपुरा में था, उनका वहाँ पर जो भी समाधान होना था वो हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में फैक्ट्री जो मैनेजमेंट है उनको और बताएगा। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर थे देख रहा हो। और अबार मैं डोडसर की जो मयूर फैक्ट्री से बड़े मौजूद हूँ। और अड़े काल सु लगातार जो मजदूरा को धरनो है वो लगातार अड़े जारी छे और आकी कुछ मांगा छे ब मांगा न लेर ए सभी लोग हड़ताल के ऊपर छे। और थे देख सको છો कि काम धंधा ने छोड़ सारा लोग अड़े बैठे छे। और ए कंपनी का जो अधिकारी है, कंपनी का जो सेठ है, बाकू ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि अड़े मजदूर वर्ग को शोषण करे जा रहे छे। जाकर डिग्रिया छे, डिप्लोमा छे, बाने भी अड़े 600-7,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है। और तमाम अड़े की जो भी आकी मजदूरा की जो मांगा छे भाई आप मजदूरा से भी बातचीत करेला कि काई कुछ की पूरी मांग छे। और ई मजदूरा का धरना के मायने जो सीकर सांसद है अमरा राम जी और चौमू विधायक डॉक्टर शिकामील बराला भी पहुंची है। और अंदर कंपनी के अंदर बाकी वार्ता चल रही है। और काई कुछ बार भी को डिसीजन बारह ना आवलो वो आपा सभी के सामने में ई वीडियो के मायने बताओला। काल सुते धरना पर बैठा हो, काई कुछ मांग है की माँ की मांग सैलरी के हिसाब से और हमारा भत्ता उत्ता मिलना चाहिए, किराया ये सभी को पैसा बढ़ के मिलना चाहिए। मिनिमम आय होनी चाहिए, यानी कि 18,000 से कम होने चाहिए। और सभी को यानी समानता से यानी एग्रीमेंट हमेशा बढ़ के मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो अपने साधनों से आते हैं उनको अपना या तो किराया मिलना चाहिए या उसको साधन मिलना चाहिए, बस साधन लगना चाहिए कंपनी की तरफ से। जो ऑन रोल वाले हैं जो एसी में बैठते हैं उनके लिए स्पेशल गाड़ी लगी हुई है, बस लगी हुई है एसी वाली। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो खुद का साधन से आओ? हाँ, खुद के साधन से आते हैं। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पर। कितने साल से काम कर रहे हो? 13 साल होगी। 13 साल होगी। काई सैलरी मिल रही है? कितने साल से पहले सैलरी बढ़ाई जा रही है? 13,000 रुपया मिल रहे थे, 800 रुपया बढ़े थे अभी। और 20 साल की साल बढ़ना चाहिए, बढ़िया बढ़ना चाहिए। और 13 साल बनना कोई ऑन रोल क्लियर ने और कहीं करे। यूनियन लीडर भी चाह पास बातचीत करेला, कहीं कुछ मांगा लेट धरनो प्रदर्शन कर रहा जो काल सु लगातार वो धरनो चाल रही है। ऐसा है कि कल से यहाँ जो मयूर जो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का मजदूर हड़ताल पे है। पता चला कि मजदूर अपनी मांगों को लेके यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, तो हम भी बीच में आए हैं क्योंकि मजदूर वर्ग में काम करते हैं। सवाल यहाँ आके पूछा तो क्योंकि राइट है, इनको संवैधानिक राइट है, लेबर एक्ट में प्रावधान है कि जहाँ लेबर होगा वहाँ अपनी यूनियन बनाएगा और यूनियन के माध्यम से अपना मांग पत्र देगा। और उस मांग पत्र में त्रिपक्षीय वार्ता का मतलब लेबर कोर्ट जो बना हुआ है उसमें इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तमाम के तमाम लोग बैठते हैं। उनका मूल काम है कि वो मजदूर और मालिक के बीच में मैनेजमेंट में समझौता करवाए। जैसे वेतन बढ़ोतरी का समझौता है, पीएफ का सवाल है, ईएसआई है, बोनस है, एग्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है। इन तमाम चीज़ों के सवाल पे जैसे लोड है, वर्किंग लोड कितना करते हैं, कितना है, इनका स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है। हमें तो अफसोस हुआ कि अब 12 साल से लोग काम कर रहे हैं, 13 साल से, इनको यही पता नहीं कि इसका स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, स्थायी आदेश क्या है कि लेबर किस तरीके से काम करेगा, क्या नहीं करेगा। एक लेबर है जो 8 घंटे काम करता है, उसके एक्स्ट्रा काम करवाता है तो कानूनन लेबर एक्ट में लिखा हुआ है, स्पष्ट कानून बना हुआ है कि डबल वेतन दिया जाएगा। 4 घंटा काम करेगा तो 8 घंटे का वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, कोई देते नहीं। आपको जो ये बता रहे आरोप लगा रहे कंपनी के ऊपर की शोषण हो रही है। बिल्कुल इनका शोषण हो रहा है और ये कोई मांग नहीं कर रहे, ये कानून सम्मत जो इनका राइट बनता है उसी की मांग कर रहे हैं कि हमारे को लेबर एक्ट में जो प्रावधान है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, बोनस एक्ट है, अलग अलग बने हुए हैं, उनके मुताबिक हमें हमारा दे दिया जाए। लेकिन वो इनको नहीं मिलता। इनकी छुट्टियां का कुछ है ही नहीं। अभी एक मजदूर अपने मिलियो वो बता रही है कि मैं 2 महीना हुआ ऐसे काम पर आया और 1 दिन की छुट्टी कर लिए, दोबारा गेट ही बंद कर दिया। हाँ, ये गलत है, ये दादागिरी है, ये बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है।
क्योंकि अगर कोई अनुशासनहीनता भी करता है तो उसके लिए अलग से कमेटी है, उसको नोटिस दिया जाए, कारण बताओ नोटिस दे के उसको कारण पूछा जाए, पूछने के बाद में उससे पूछ के और फिर उसका निर्णय उसके बाद में हो। ये तो यहाँ दादागिरी है, जिसको अंदर जाने दें, नहीं जाने दें। दूसरा सवाल यहाँ यह है कि यहाँ परमानेंट का इनके स्टैंडिंग ऑर्डर को अभी तक हमने तो पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या प्रावधान है, स्थायी कोई है ही नहीं। सभी ठेका पड़ता तमाम को, परमानेंट कोई नहीं है। लेकिन धरना की अगर बात करें, धरना की कई प्रमुख मांगा चाहिए। धरने की एक तो इनकी डिमांड है वेतन बढ़ोतरी, एक बोनस एक्ट के मुताबिक बोनस, और एक ESI जो इनके लागू है जिस हॉस्पिटल में है वहाँ मन मर्जी है। एक इनका जो वेतन बढ़ोतरी का समझौता है वो त्रिपक्षीय होना चाहिए, और एक इनका स्थायीकरण का होना चाहिए कि स्थायी परमानेंट होनी चाहिए। सीनियरिटी वाइज कर दे, हम ये नहीं कह रहे कि आज लगा उसको परमानेंट कर दो, 4 दिन पहले लगा उसको मत करो, सीनियरिटी वाइज परमानेंट कर दो। ये तमाम मांगे ये जायज़ मांगे हैं। कई मांगा लेर बेटे विरोध कर रहे थे। मांग तो ऐसे जो हमारी सैलरी है ना वो थोड़ी बढ़ा के दी जाए, और जो भी मांग है इसमें पूरा लिखा हुआ है, जो 6,800 रुपये है हर किसी बंदे की, और जो ऑन रोल है उनकी मान लो कि बस 22,000 तो बोनस आता है, जबकि हमारे में है ना 16,000 कुछ रुपए आते हैं, उसमें भी जो छुट्टियां कर लेते हैं उसमें भी काट लिए जाते हैं बोनस में पैसे। आज मैं मांगा लेर बैठे जहाँ कि माँ का PF का पैसा 1,800 रुपया कटे जे, और भी मैं 1175 को मैसेज आओ जे, 700 रुपया की मड़ाई तो ए ऊपर का लोग खा रहे जे। और हमारी सैलरी, मैं BSc किया हुआ हूँ, मेरी सैलरी 7,300 रुपये आती है अकाउंट के अंदर। और अभी ITI वाले लोग हैं ना, जो अभी बंदे नए लग रहे हैं, उनकी सैलरी है 10,441 रुपये प्रेजेंट टाइम के अंदर। भेदभाव है और तो कुछ नहीं है, सीधा सा यहाँ पे फंडा ये है। क्या देख रहे हो भेदभाव? जैसे यहाँ से हम 5 साल से काम कर रहे हैं और रिश्तेदारों को लाते हैं यहाँ पे, उनको कार्य पे लगाते हैं 18,000 सैलरी, 16,000 सैलरी। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो सैलरी बढ़ाई जाए, और जो इंक्रीमेंट होता है वो परसेंटेज के हिसाब से कर दो, सबका इंक्रीमेंट सेम सा करो, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग कर रहे हो। जो श्रम मंत्रालय होता है, श्रम मंत्रालय जो कानून प्रावधान किया है कि साहब आप 8 घंटे काम करोगे, 7 दिन 6 दिन जो भी, और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि साहब 4 घंटे और टाइम कर लिया इसने, तो 5 ही दिन का हफ्ता होता है उसके अंदर। श्रम मंत्रालय ये बोलता है 18,000 20,000 रुपये की जो सैलरी होती है वो होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने जो लागू की है। दूसरी चीज़, ये जो SI कार्ड जो बनता है, देखिए मजदूर यहाँ काम करता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, इस 1.5 सर के अंदर हॉस्पिटल SI कार्ड के अंदर इंक्लूड है, शायद लोगों को पता भी है। एक दिन मैं गया था, 3-4 मजदूर वहाँ बैठे हुए थे गेट के ऊपर, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, 2:30 बजे की बात है ये दिन की, जबकि 24 आवर्स सर्विस है, यहाँ पे मजदूर इंक्लूड है SI कार्ड। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मजदूर का मेडिकल प्रूफ जो भी हो वो प्रॉपर होना चाहिए। मैंने आज 5 साल होगी काम करता, मैं धरना मारे बैठे था, मैं धरना मारे इसलिए बैठे था कि हमारी जो सैलरी बढ़े थे वह बहुत कम से कम बढ़ रही है। अब की बार बढ़ी जाए 200 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, मैक्सिमम 1,000 रुपये बढ़ी जाए। आज का टाइम ना देखता हुआ बहुत कम है, और न्यूनतम मजदूरी जो गवर्नमेंट लागू कर मिली है 12,000 रुपया, तो अरे न्यूनतम मजदूरी है 6700 रुपया। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है माँ को कि जो न्यूनतम मजदूरी है जो 18,000 करी जाए, पुराना वर्कर भी है जो 10 साल होगी, 15 साल होगी, 20-20 साल पुराना आदमी भी चढ़े, तो बाकी आज सैलरी पूछा ना पा, तो कोई नहीं पूछो लागते, तो 12,000 से ज़्यादा कोई की सैलरी पूछा 15-15 साल आ की भी। मतलब सीधो आरोप है कि कंपनी के ऊपर थे कि को शोषण हो रहे। बिल्कुल, वहाँ मजदूर वर्ग को पूरा शोषण हो रहे जाए, हर चीज़ के मायने शोषण करे जाए। अगर कोई काम नहीं करे जाए, बीमार दबाव डाले जाए, अगर कोई बाई देवे कोई घर आने रुक भी जाए बाई देवे, आकस्मिक मौत होगी है कोई घर के मायने, तो बिना बोले जाए कि तू एक दिन की छुट्टी के लिए, लेकिन अगर दूसरे दिन की छुट्टी कर लो तो तेरा गेट बंद कर दियो जाए लो, और भी कहला और टाइम ज़बरदस्ती कराया जाए। और टाइम भी अगर रुक बचावे, मैं गवर्नमेंट के नियम एक है कि भाई अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है वर्कर, तो यहाँ पे दबाव डाला जाता है कि आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, नहीं कर रहा है तो कल से ड्यूटी मत आना। तो माँ की जो मुख्य मांगा है, एक तो चाहे सैलरी बढ़ानी चाहिए, जो इंक्रीमेंट हुई जमा को 5 महीना बाद में हुई जमा को इंक्रीमेंट, जबकि हो जाना चाहिए जो अप्रैल का महीने, तो 5 महीना बाद में हुई जाए। पहली बात तो अप्रैल का महीने इंक्रीमेंट होना चाहिए, पहली तो मुख्य मांग चाहिए। और दूसरी मांग चाहिए जो सैलरी बढ़ रहनी चाहिए, और तीसरी मांग चाहिए जो बोनस माने जो 26 जना को जो बोनस दिया जाए बी की मांग है। एक अलावा मुख्य मांग आज है कि जो मैं आगा को मैं बोल गई वीडियो को मायने कि माँ की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो बड़े टॉर्चर करे जाए लो मायने,
कि तू आगे आया था, सब तू इनका लीडर है। तो जी कि आप मयूर फैक्ट्री के बारे में मौजूद है और अपनी साथ के मायने सांसद महोदय है, एमएलए साहब है, आसू बातचीत कर रहा है, आगे वार्ता चाली है अंदर। अमराराम जी कहीं कुछ वार्ता रही है अंदर? जो मैनेजमेंट की तरफ से प्रपोजल है वो वर्कर्स की यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं उनको दे दिया है, सभी मजदूरों से वो चर्चा करेंगे, उसमें क्या होता है वो मैनेजमेंट को वो बताएंगे। तो जी कि सभी लोग वे बोल रहे हैं मजदूर की माँ को बड़ा शोषण कर रहे हैं। डिग्री माँ का डिप्लोमा है, माँ की 6-6 हज़ार रुपये सैलरी है। भाई जब भी तो पूरे दोनों प्लांट बंद थे, मैनेजमेंट कर रहा है, इस अन्याय कर रहा है, जब भी तो लोग सड़क पे हैं। अन्याय नहीं करते तो पहले सड़क पे नहीं आए, इसलिए अन्याय कर रहे हैं और उसका प्रपोजल उन्होंने दिया है, वो अभी इनके बीच में रखेंगे और जो तमाम मजदूर यस करेंगे वो हो जाएगा। तो जी कि थे हमेशा संघर्ष करे और हमेशा लड़ा, तो जी आज मजदूरा की बात आई, किसाना के लिए लड़ा, का कुछ बोला सभी मजदूर? बिल्कुल मजदूर किसान एकता में ही सब कुछ ताकत है, एक रहेंगे बंदी बारी लाख की खुली बारी खाक की, इसलिए एकता ही सब कुछ है। तो देखो अपनी साथ के मायने विधायक साहिबा भी है और विधायक साहबा से आप बातचीत करेला। विश्व पहली काल विधायक साहिबा को जन्मदिन है, अपना चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो विधायक साहिबा। धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और अभी जो आप मुद्दा देख रहे हैं उसी के लिए आप बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं। कल भी जैतपुरा में था, उनका वहाँ पर जो भी समाधान होना था वो हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो हफ्ते 1.5 हफ्ते में फैक्ट्री जो मैनेजमेंट है उनको और बताएगा। हम सिर्फ मैनेजमेंट और मज़दूरों के बीच में एक पुल बनकर आए हैं। इनकी बात सुनी जाए, ये अपना खून पसीना बहाकर इस फैक्ट्री को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। जो 30 साल पहले एक यूनिट लगी थी, कितनी ही यूनिट्स यहाँ पे लगी हुई हैं चोमू के इलाके में। तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इनको जो इनका हक है वो मिलना चाहिए। हम उसी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अभी अगर ये सहमत नहीं है, जब तक सहमत नहीं होंगे, जब तक ये धरना देते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। भैया अगर बात करें मांगा की, तो कहीं आकी वाजिब मांगा जी? न्यूनतम इनकी जो तनख्वाह है वो डिसाइड करना, हर साल इनको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो मिलता रहे, वक्त पर मिले। और कुछ और मांगे हैं अर्ली गोइंग की, इनका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसके लिए तो मैनेजमेंट राजी है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे सहमति नहीं बन पाई, तो वार्ता करते रहेंगे, कुछ समाधान निकले। चोमू का दबंग युवा नेता है छुटन यादव, वे भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। आप आंसू बातचीत कर ला, कहीं कुछ खेनो चाहिए क्योंकि अंदर वार्ता भी हुई छुटन जी और मजदूरा की कहीं कुछ मांगा जी। देखिए ये मयूर यूनियन कोटर्स करके ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो जैतपुरा और यहाँ डोरसर में 2 यूनिट्स की चलती है। लगभग दोनों में 2000 समथिंग वर्कर हैं। ये कल से यहाँ धरने पे बैठे हैं। कल से जब मेरे पास सूचना आई थी तो मैं कल भी यहाँ पूरे दिन के बीच में था। आज भी दूसरे दौर के वार्तालाप के लिए हम पधारे हैं। कल भी हमारी वार्तालाप हुई थी। जो प्रमुख मांगे इनकी मजदूर कर्मचारियों की है, वो कर्मचारियों की ये है कि एक तो हमारा जो ऑन रोल हमें किया जाए, सीनियरिटी के हिसाब से 3 साल 5 साल 10 साल से कोई काम कर रहा है उसको ऑन रोल पे किया जाए। दूसरा इनका जो इंक्रीमेंट का जो पैसा है वो पैसा बहुत कम मात्रा में बढ़ रहा है, वो पैसा इनका बढ़े। एक सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये ऐसी हो। इनकी ऐसी 3 प्रमुख मांगे हैं। इन मांगों के लिए अभी प्रशासन से हमारी बात, यहाँ जो मैनेजमेंट के प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनसे वार्तालाप हुई, वो वार्तालाप विफलता रही क्योंकि उसमें सहमति हमारी नहीं बन पाई। इसलिए धरना व्यापक स्तर पर चल रहा है और जब तक चलता रहेगा जब तक इनकी बातें मान नहीं लेते।